औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि वल्लानतुल्लाहि अला अदाइ मजमईन मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. सहाबा को जाना सलामुल्लाह अलैहा की इस सीरीज़ में 5 minutes at 5 PM आज के जो दो असहाबे कराम जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है जनाब दिबिल खुज़ाई अलैहिर्रहमा और जनाब हसन वशाह बजली कूफ़ी अलैहिर्रहमा। जनाब दिबिल खुज़ाई के बारे में कई मजालिसों में मेंशन्ड है। जनाब दिबिल खुज़ाई जो थे वो एक शायर थे, ही वॉज अ पोएट और अपने ज़माने के बहुत आला दर्जे के शायर थे। मतलब ही वॉज वेरी वेरी एक्सपर्ट एट पोएट्री एंड लिटरेचर। उनके कई सारे अशआर जो है मास्टरपीस जो है बनाए गए हैं। एक बार जनाब दिबिल खुज़ाई जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों में से थे, उन्होंने जो है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की शान में एक कसीदा लिखा और फिर वो कसीदा लिखने के बाद वो सुनाने वो खुरासान गए जहाँ इमाम अली इब्न मूसा रज़ा रहा करते थे उस ज़माने में। जब जनाब दिबिल खुज़ाई ने ये शेर इमाम अलैहिस्सलाम को सुनाया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनकी तारीफ़ की और जो है उनको एक रकम अता की। जब लोगों को जनाब दिबिल खुज़ाई की इस अशआर के बारे में पता चला और ये ख़बर मामून अब्बासी लानतुल्लाह अलैह तक पहुँची तो उसने जनाब दिबिल खुज़ाई को बुलाया और कहा कि मेरे लिए भी एक कसीदा लिखो जैसे तुमने इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के लिए लिखा है। लेकिन क्योंकि जनाब दिबिल अहले बैत के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं जो है तुम्हारे लिए कसीदा नहीं लिखूंगा। तो मामून अब्बासी ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये मेरे लिए जो है शेर लिखे क्योंकि ये सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट मानता है। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जनाब दिबिल से रिक्वेस्ट की कि मामून के लिए भी जो है एक शेर लिखा जाए, क्योंकि उस ज़माने में मामून इतना प्रेशर डाल रहा था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पे कि ओपनली वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को सपोर्ट कर रहा था, बट छुपे तरीके से उसने जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम पे बहुत प्रेशर डाला था और उनको कत्ल भी उसने ही किया, उनको बाद में शहीद भी उसी ने किया। तो इसीलिए मामून के प्रेशर में आकर इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जनाब दिबिल से शेर लिखने को कहा। जब जनाब दिबिल ने मामून के लिए शेर लिखा तब मामून ने जनाब दिबिल को 50,000 दिरहम दिए और इमाम अलैहिस्सलाम ने भी ऑलमोस्ट उतने ही पैसों से उन्हें नवाजा। जनाब दिबिल ने कहा मौला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप जो है आपकी अबा दे दीजिए जो मेरे दुनिया व आखिरत के काम आएगी। तो इमाम ने उसे अपनी अबा दे दी और जब जनाब दिबिल वापस जा रहे थे और जब लुटेरों ने उनके काफिले पर हमला किया तो इस इमाम अलैहिस्सलाम की अबा की बरकत से वो जो है बच गए और पूरा काफिला जो है उनका बच गया। जनाब दिबिल खुज़ाई ने एक बार जब वो कसीदा कहा और उसमें जो है बगदाद की जो है एक कब्र का जिक्र किया जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कब्र है, तब जो है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने जनाब दिबिल से कहा कि ए दिबिल इसमें दो लाइंस जो है एक उस कब्र के लिए भी डाल दो जो मशहद में बनने वाली है, जो खुरासान में बनने वाली है। तो जनाब दिबिल ने पूछा मौला किसकी कब्र है? तो कहा ये जो है मेरी कब्र है और जो मेरी जियारत के लिए आएगा वो जो है उसके लिए बहुत बड़ा सवाब है। दूसरे जो साहबी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो है हसन वशाह। हसन वशाह इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के खास सहाबियों में से थे और हसन वशाह के नाना जनाब इलियास सैराफी जो थे वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के खास असहाबों में से थे। और इलियास सैराफी अलैहिर्रहमा से हदीस है कि इमाम सादिक ने फरमाया कि जो हमारे शिया है जो अहले बैत के सच्चे चाहने वाले हैं उन्हें जो है जहन्नम की आग कभी हाथ नहीं लगाएगी। जनाब हसन वशाह के बारे में कि उनको जब पता चला कि लोगों को अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीसें कितनी पसंद है और कितनी जमा करते तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता तो जब मस्जिद कूफा में इतने सारे लोग, मैंने देखा कि 900 मेरे सीनियर टीचर्स मस्जिद कूफा में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर, अगर मुझे पता होता तो मैं हर एक को नोट डाउन करके जो है उसका एक मजमुआ बना देता, उसका एक कलेक्शन बना देता। इब्न शहर आशूब जो एक आलिम दीन है वो ये कहते हैं कि हसन वशाह को जो है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत पे थोड़ा शक था, तो वो क्लैरिफाई करने के लिए और अपने कुछ सवालात बनाकर इमाम अलैहिस्सलाम के पास जाने वाले थे। जब वो बाहर वेट कर रहे थे
तब एक गुलाम आया और उसने कहा आप में से हसन वशाह कौन है? तो जनाब हसन वशाह ने कहा मैं हूँ। तो उन्होंने कहा ये इमाम अलैहिस्सलाम ने ये एनवलप दिया है, इसमें तुम्हारे जितने सवाल तुम पूछ के उसके जवाबात हैं। जब हसन वशाह ने ये देखा कि अभी सिर्फ उसने सोचा था, उसने इमाम को पूछा भी नहीं और उसको जवाब मिल गए, तो उसे इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की इमामत पर यकीन आ गया और उसके बाद जो है वो अहले बैत के सच्चे चाहने वाले होकर इस दुनिया से गए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे 2 नए असहाब की स्टोरी के साथ। व आखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।